नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। आदि अनंत महादेव देवों के देव, उनकी महिमा का बखान, उनकी शक्तियों का था लगाना किसी के वश में नहीं। वो रुद्र हैं तो साथ ही भोले भी। उनकी कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए एक ऐसे स्रोत की महिमा का गुणगान आज हम करेंगे जो कि स्वयं रावण द्वारा रचित है, जिसका पाठ करने से कई तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जल प्रवाह पावितस्थले गले वलं यलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवम्। एक स्तोत्र जिससे अति प्रसन्न होते हैं महादेव। एक स्तोत्र जिससे मान जाते हैं रूठे शिव। शांत शिव की उपासना के कई माध्यम हैं, लेकिन रूठे शिव को मनाने का एक ही तरीका सबसे उत्तम है और वो है उनके प्रिय स्तोत्र का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र। महादेव को प्रसन्न करने का शक्तिशाली उपाय महादेव का प्रिय स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र। नाथों के नाथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनसे कृपा और शक्ति पाने के लिए अद्भुत और चमत्कारी है शिव तांडव स्तोत्र। इसका पाठ करने वाला अपार शक्ति का अनुभव तो करता ही है, भगवान शिव की कृपा भी उसे जरूर मिलती है। भगवान शिव का ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अद्भुत स्तोत्र है, जिसके लिए शब्दों में तो हम यही कहेंगे, असित गिर समम चात कंजलम सिंधु पात्रे शूर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानामीश पारम न याति। तो भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद किया गया है शिव तांडव में, और उसकी महिमा क्या है इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आध्यात्म अनुभूति का विषय होता है। विशेषता शिव तांडव का अगर हम पाठ करते हैं तो हमारी मानसिक शांति, हमारी भौतिक उन्नति निश्चित रूप से होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। महादेव के तांडव से कांपता है ब्रह्मांड। जब जब महादेव को आया क्रोध, तब तब मचा महातांडव। महिमा शिव तांडव स्तोत्र दरअसल पौराणिक कथानक का अगर हम अध्ययन करते हैं, चूंकि पुराणों में चर्चा मिलती है, तो शिव तांडव का रहस्य रावण के द्वारा रचित है शिव तांडव, और रावण ने विशेष परिस्थितियों में शिव तांडव का गान किया था। ऐसी कथा आती है कि जिस समय रावण ने अहंकारवश संकल्प लिया कि हम कैलाश को अपने हाथ से उठाएंगे, और इस भाव के साथ में अहंकार वसात होकर के और कैलाश को उठाने के लिए जब वो प्रेरित हुआ और कैलाश को उठाने लगा, तो भगवान शिव का चूंकि शिष्य भी रहा है रावण, शिव को इष्ट बनाया है रावण ने, तो भगवान शिव को लगा कि इसके अंदर तो अहंकार बहुत अधिक हो रहा है, तो उन्होंने हल्का सा अंगूठे से कैलाश को दबाया, पुश किया, तो उसमें कैलाश के नीचे रावण का हाथ दब गया, जिससे रावण बहुत पीड़ित हो गया और उसका अहंकार जो था वो चूर चूर हो गया। तो भगवान शिव का गुणानुवाद करने लगा, चूंकि विद्वान था, रावण जैसा विद्वान कहते हैं भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत विद्वान था। तो भगवान शिव की अद्भुत जो लीलाएं हैं उनका उसने उस स्तोत्र के माध्यम से गान किया, और इसलिए उसका नाम, और भगवान शिव ने जब उस गायन को सुना तो नृत्य करने लगे, इसलिए उस स्तोत्र का नाम शिव तांडव। जब भी हमें किसी भी तरह का संकट हो, किसी भी तरह की पीड़ा से हम व्यथित हों, तो उन परिस्थितियों में अगर हम शिव तांडवों का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा होती है और हम समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः शिव तांडव का पाठ अगर हम किसी अनुष्ठानात्मक या किसी तरीके से हम पीड़ित हैं तो हमें सोमवार और शनिवार इत्यादि या प्रदोष इत्यादि पे करना चाहिए।
तो चलिए हम आपको बताते हैं किन दशाओं में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। जब सेहत की समस्याओं का समाधान ना निकल रहा हो, जब शत्रु या विरोधी आपको परेशान करें, जब आर्थिक या रोजगार की समस्याएं आ रही हो, जब जीवन में कोई विशेष उपलब्धि पानी हो मगर ना मिल रही हो, जब किसी भी ग्रह की कोई बुरी दशा हो, तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लाभदायक होता है। महादेव आदि और अनंत से परे हैं। वो भक्तों के लिए ढाल हैं और दुष्टों के लिए काल है। शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति का अंदाजा लगाना यूं तो मुश्किल है, लेकिन इसका एक फायदा जरूर होगा कि आपकी सेहत सुधरने लगेगी, क्योंकि इस तांडव को करने में आपको शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना होता है। ये तो आपने जान लिया कि तांडव क्या है, शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कब और कैसे करें, ये हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं महादेव, लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भोलेनाथ को अति प्रिय है और अगर सोमवार के दिन इस उत्तम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो मन की हर मुराद पूरी हो सकती है। शिव की कृपा पाने का अचूक मंत्र है शिव तांडव मंत्र। शक्तिशाली है शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले कल्याणकारी है शिव तांडव स्तोत्र। भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमट। भगवान शिव की कृपा पाने का अचूक मंत्र। चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। शिव तांडव स्तोत्र। अवस्थान गतोपि या स्मृत पुंडरीक अक्षरसभा अभ्यंतर सूची। तो चूंकि हमारा भी भौतिक पंचभौतिक शरीर है, पंच तत्वों से बनकर के निर्मित हुआ है, इसलिए एक भाव रखा जाता है कि हम चेतना शुद्धि के साथ साथ में बाह्य अंतः शुद्धि के साथ साथ में बाह्य शुद्धि भी आवश्यक होती है। उस बाह्य शुद्धि को दर्शाने के लिए हम कहते हैं कि पहले स्नान करना चाहिए, चंदन तिलक लगाना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और फिर बैठ करके हमें उसे जो भी हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, जो भी स्तोत्र का हम पाठ करने जा रहे हैं, पारायण करने जा रहे हैं, तो उसका हमें पाठ करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में तांडव की स्तुति की कई व्याख्या मिलती हैं। कथा है कि माता काली ने बाणासुर की पुत्री को तांडव सिखाया था। मां भगवती ने महिषासुर को मारने के बाद तांडव किया था। गजमुख की पराजय के बाद भगवान गणेश के तांडव करने का जिक्र मिलता है। नृत्य की जितनी भी विधाएं हैं, उनके मूल में तांडव ही है। माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई तत्काल समाधान ना निकल पा रहा हो, तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बेहद लाभदायक होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के रौद्र रूप की उपासना करने के कुछ विशेष नियम हैं। जिसके अंदर वेदांत का भाव आ गया, जिसके पास में वो उच्चतम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसके अंदर विदेह का भाव आ गया, तो उसके लिए कोई नियमावली नहीं रह जाती है। वो तो हर परिस्थितियों में शुद्ध है, चूंकि जिसके अंदर वो परम चेतना समाही हुई है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना, ममैवांसो जीवलोके जीव भूतो सनातना, तो हमारे प्रत्येक जीव के अंदर उस ब्रह्म की जो चेतना समाहित है, वो चेतना अपने आप में पवित्र है। लेकिन चूंकि हम उस चेतना से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो उसकी जो पवित्रता है वो हमें महसूस नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ नियम बनाया गया कि भैया आप शरीर भाव को जीने वाले हैं, तो कम से कम शरीर की स्वच्छता के साथ ही कोई भी अनुष्ठान, किसी भी स्तोत्र का पाठ इत्यादि करें। शिव के तांडव नृत्य का रहस्य। शिव के तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव, दूसरा
आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है तथा उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र के नियमित पाठ करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है। यहाँ तक कि अगर जीवन में शनि, राहु, केतु के कारण परिस्थितियां कठिन बन गई हैं, तो भी चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने में अगर नियमों का पालन किया जाए तो उसका अपार फल मिलता है। अगर नियमों को ध्यान रखते हुए सच्चे मन से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो महादेव की महाकृपा मिल सकती है। वो नियम क्या होंगे, आगे समझिए। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज स्टूडियो।